बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। इससे पहले के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि फंक्शन हो गया, डोमेन, रेंज, को डोमेन हो गई, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोज़ बनाई हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के लिए भी बनाई हैं। प्लीज़ आप वो चेक कर लीजिएगा। और अब हम मूव करते हैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन की तरफ, और जो पिछली वीडियोज़ हैं उसके जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, तो आप वहाँ से भी उसे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज प्लेलिस्ट में भी मौजूद है। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? इन्वर्स ऑफ फंक्शन ये होता है कि कोई भी प्रोसेस जो है वो बिल्कुल फॉरवर्ड तरीके से जा रहा हो और आप उसको रिवर्स कर लें, मतलब आप उसे बैकवर्ड लेकर आएँ और फिर भी वो सेम टू सेम ही हो, तो उसको कहते हैं इन्वर्स, ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन अब हम देखते हैं टेक्निकली मैथमेटिक्स की जुबान में क्या होता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फंक्शन को हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से, ठीक है। और इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? एफ, फिर ऊपर उसकी पावर में -1 लिख लेते हैं और फिर एक्स लिख लेते हैं, ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं। अच्छा, इट रिवर्सेस द इफेक्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स। वही वाली बात कि ये जो इफेक्ट एफ ऑफ एक्स लेकर आता है, जो असर एफ ऑफ एक्स लेकर आता है डोमेन और रेंज पर, ये उसे रिवर्स कर देता है। कैसे रिवर्स कर देता है? डोमेन ऑफ अ फंक्शन बिकम्स रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड द रेंज ऑफ गिवन फंक्शन बिकम्स द डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन। जो हमारे पास इनिशियली कोई भी फंक्शन, आपके पास कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल गिवन है, तो वो आपको कहता है डोमेन और रेंज निकालें, ठीक है। तो आप डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं, आपको बखूबी अंदाजा है कि वो आप कैसे निकालेंगे, पिछली वीडियोस में भी वो एक्सप्लेन है, ठीक है। तो जब आप नॉर्मल जो फर्स्ट फंक्शन होता है, जब आप उसकी डोमेन निकालते हैं तो वो इनवर्स फंक्शन के रेंज के बराबर आ जाती है, ठीक है। वो टेक्निकली होती है, इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आपने फंक्शन की डोमेन निकाल ली तो आपको ये बाय डेफिनेशन, बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि वो इनवर्स फंक्शन की रेंज के बराबर ही होगा, ठीक है। और अगर जो हमारे पास फंक्शन है उसकी अगर आप रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें, तो वो जो इनवर्स फंक्शन होगा उसकी डोमेन क्या होगी? फंक्शन की रेंज, ठीक है। फंक्शन की रेंज और इनवर्स फंक्शन की डोमेन वो क्या होंगे? बराबर, ठीक है। इसको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आपको समझ ज़्यादा आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर गिवन है कि डोमेन ऑफ एफ, DOM से इसको रिप्रेजेंट किया है, इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, RANG से इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। आपके लिए ये डायग्राम भी मौजूद है, इसको भी आप देख लें तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से ये चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन एफ इज बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू। हमारे पास ये शर्त है, ये हमारे पास जिसे कहते हैं कि एक फिनोमेना है कि गिवन फंक्शन अगर 1 to 1 और ऑन टू होगा तो ही उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब आप कहेंगे 1 to 1 और ऑन टू क्या होता है? 1 to 1 ये होता है कि किसी भी डोमेन के एलिमेंट के लिए आपके पास रेंज में एक यूनिक एलिमेंट मौजूद हो। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल डोमेन में 1 और 2 एलिमेंट है, ठीक है, तो रेंज में आपके पास A और B होना चाहिए। 1 जो है वो A को मैप कर लेगा और 2 जो है वो B को मैप कर लेगा। 1 to 1 हमेशा हमें ये कहता है, जैसे कि इसके नाम से भी जाहिर है, 1 to 1 मतलब एक के साथ ही अपना इमेज बनाए, एक एलिमेंट एक के साथ ही अपनी क्या करेगा? कपलिंग करेगा, ठीक है। वो दो के साथ नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड 1 to 1, ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन ये होता है कि इमेज यानी कि जो को डोमेन है, को डोमेन और रेंज जो है वो इक्वल है, ठीक है। मतलब को डोमेन का हर एलिमेंट आपके पास प्री इमेज कोई ना कोई बना रहा हो, ठीक है। जो कोड डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए कोई ना कोई पीछे डोमेन में एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे कि कोई एक एलिमेंट हो वो रह जाए, उसके लिए कोई उसकी मैपिंग ना हुई हो डोमेन के किसी एलिमेंट के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन अगर होल्ड करेंगी तो फिर ही इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब सवाल आपसे ये है, कमेंट्स में मुझे इसका आंसर कीजिएगा कि इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो बाइजेक्टिव होता है या नहीं। ये मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि इन्वर्स फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है या नहीं।
ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है जैसे कि x डिवाइडेड बाय x माइनस 2, अगर आपके पास ये वाली मैपिंग गिवन है रियल टू रियल, इसका मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन है ये आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? रियल वैल्यूड फंक्शन। और रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये है कि इसमें ना तो डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ जा सकती है और ना ही रेंज आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप पढ़ चुके हैं कि आयोटा वगैरह। ठीक है, अच्छा जी, तो आपके पास डोमेन इस फंक्शन की क्या बनेगी? डोमेन आपके पास इस फंक्शन की बनेगी रियल नंबर्स, ऑल ऑफ द रियल नंबर्स माइनस 2 एक्सेप्ट 2। अच्छा, 2 इंक्लूडेड नहीं है, सारे रियल नंबर्स इंक्लूडेड है। रियल नंबर्स में जैसे डेसिमल पॉइंट्स वाले, फ्रैक्शंस वाले, स्क्वायर रूट, वट एवर जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं डोमेन में। कोई भी नंबर आप इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं, मगर 2 नहीं डाल सकते। वजह क्या है? देखिए यहाँ पर अगर आप 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 आपके पास क्या आ जाता है? 0। ठीक है, समथिंग एनीथिंग, यानी कि यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 100 लिख लेती हूँ या 2 लिख लेती हूँ, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, कोई भी नंबर अगर डिवाइडेड बाय 0 हो जाए तो वो हमेशा आपको क्या देता है? इन्फिनिटी। आपने करना क्या है? डोमेन में, रेंज में आपके पास इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। आप जो भी नंबर इसके अंदर इनपुट कर रहे हैं ना, आउटपुट में आपके पास इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, इससे आपने बचना है। ठीक है, इट शुड नॉट बी। अच्छा, तो डोमेन में हमने फिर क्या कर लिया? ऑल ऑफ द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर माइनस 2। ठीक है, ये इसके लिखने का यानी कि रिप्रेजेंट करने का स्टाइल है। ठीक है, जो नंबर इंक्लूड नहीं होगा उसे आपने कर्ली ब्रेसेस के ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेना है और बीच में माइनस लिख लेना है, ताकि माइनस का मतलब कि एलिमिनेट कर रहे हैं आप ना। तो अब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने y इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 2 करना है। मतलब हमें पता है ना कि f ऑफ एक्स इक्वल्स टू y होता है, तो f ऑफ एक्स की जगह पर आपने क्या लिख लेना है? y। ये सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 आपके पास ये आ जाता है कि x माइनस 2 आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें और x यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर जब आप y और x मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, मतलब एक्स वाई या वाई एक्स लिखें एक ही बात है, माइनस फिर 2 को y से मल्टीप्लाई करें तो 2y इक्वल्स टू x आ जाएगा। इसके बाद आप देखें कि ये जो x है इसे ट्रेवल कराएं, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आ जाएगा ये, और 2y जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा। दोनों x को मैं एक साइड पे रखना चाह रही हूँ। इन दोनों में से x कॉमन लें तो अंदर आपके पास क्या बच जाएगा? y माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं x को सेपरेट करना चाह रही हूँ तो y माइनस 1 मैं इधर 2y के नीचे डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की शेप ले लेगा। अब आपने x की जगह पर f इनवर्स y लिख लेना है, क्योंकि x इक्वल होता है f इनवर्स y के। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ f ऑफ x इक्वल्स टू y, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट x किसके इक्वल हो जाएगा? दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई कर लेना, f इनवर्स। तो आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ से f इनवर्स और f कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? f इनवर्स y। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? f इनवर्स y। तो इस x की जगह पर आपने क्या पुट करना है? f इनवर्स y, और ये इक्वल्स टू क्या आ गया? 2y डिवाइडेड बाय y माइनस 1। अच्छा, ये तो हम इनवर्स निकालने के स्टेप्स कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? जो y है, जहाँ जहाँ y है उसे हमने x से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ये आपके पास मैंने इसे रिप्लेस कर दिया y को x से हर जगह पर। ठीक है, तो ये मेरे पास अब क्या बन गया? f इनवर्स का फंक्शन बन गया। आई एम गोइंग टू रिपीट द स्टेप्स। सबसे पहले आपने क्या करना है? जो फंक्शन आपको गिवन है उसकी डोमेन निकालें, उसके बाद उस फंक्शन में जो f ऑफ x है उसकी जगह y लिख लें, क्योंकि f ऑफ x इक्वल्स टू y ही होता है। ठीक है, तो y जब आपने लिखा, अब आपने निकालनी है x की वैल्यू। जब आप x की वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर आप x को रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज़ से? f इनवर्स y से। ठीक है, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे या रिप्लेस करेंगे x को, किससे? f इनवर्स y से। तो पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी f इनवर्स y में चली जाएगी और फिर आपने इस पूरी इक्वेशन को रिप्लेस कर देना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपने x से रिप्लेस कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? f इनवर्स, यानी फंक्शन का इनवर्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने इस फंक्शन का जब आपने डोमेन निकालनी होगी तो फिर आप कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर आप सब कुछ पुट कर सकते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय 1 के, क्योंकि 1 माइनस 1 जो है वो आपको 0 दे देगा और 1 बाई 0 आपके पास क्या होता है?
1/0 या एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आपके पास क्या देगा, इन्फिनिटी। तो हम नहीं चाहते इन्फिनिटी आए, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 पुट नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे डोमेन एफ इनवर्स की क्या है, ऑल ऑफ द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, रेंज ऑफ एफ और डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू क्या होता है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। तो ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, तो इसके बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पढ़ने लगे हैं कि द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड द इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स गिव्स द डोमेन वैल्यू ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हम f और f इनवर्स को कंपोजिट करते हैं, मतलब एक दूसरे में उसको इन्वॉल्व करते हैं, f को f इनवर्स में पुट करते हैं और f इनवर्स को f में पुट करते हैं, तो रिजल्टेंट हमेशा हमारे पास डोमेन से आना चाहिए। मतलब जो वैल्यू आंसर में आएगी वो हमेशा डोमेन ही में से आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उसने जनरल वैल्यू ले लिया x। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब f ऑफ f इनवर्स शुड बी इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x equals to x, like its answer should be x and its answer should also be equals to x। ठीक है, तो अब देखते हैं, प्रूफ करते हैं। हम किस चीज़ को प्रूफ करने लगे हैं, हम f ऑफ x जो पीछे मैंने एग्जांपल ली थी उसी को, उसमें f ऑफ x क्या था मैं दोबारा दिखा देती हूँ। ये था हमारे पास f ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, इसको ही हम f ट्रीट करेंगे और f इनवर्स हम किस चीज़ को ट्रीट करेंगे, 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है, तो हम इसको करते हैं f इनवर्स x जो है, यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, f इनवर्स x की जगह 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 1, f में हमने इसे पुट करना है। f में यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ, f हमारे पास है x डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये हमारे पास f है। ठीक है, तो f में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या पुट करना है, f इनवर्स का जो सारी एक्सप्रेशन है वो पुट करना है। x की जगह पर क्या आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 1, इधर भी 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को आपने नहीं छेड़ना और डिनोमिनेटर में आपने नीचे जो है वो उसको सेम करना है। तो यहाँ पे भी 2 के साथ भी x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे जो 1 आता है, जैसे यहाँ पर 1 आ रहा होगा ना, तो उसके साथ भी x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर फिर हम देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो हम इसे x माइनस 1 लिख लेंगे और इसके जो न्यूमरेटर्स हैं इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे, 2x माइनस 2 x माइनस 1। अब ये देखिए, ये ऊपर नीचे एक जैसी चीज़ें हैं डिनोमिनेटर्स में, तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 2x प्लस 2। जी स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर वेरी क्लियरली 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाता है, ऊपर 2x है और नीचे क्या रह जाएगा 2, यही 2 भी कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है x। ठीक है, राइट हैंड साइड को देखते हैं स्टूडेंट्स, आपने राइट हैंड साइड पे क्या करना है, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू f इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर f ऑफ x की जगह पर क्या पुट कर लेंगे, ये वाली वैल्यू। ठीक है, और फिर इस वैल्यू को आपने f इनवर्स के फंक्शन में पुट करना है। f इनवर्स का फंक्शन ये वाला था ना, ठीक है, 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 1, इधर भी और इधर भी आपने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये वैल्यू इधर भी पुट कर ली और यहाँ पे भी पुट कर ली। ठीक है, इसका भी उसी तरह करना है कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है तो वो मल्टीप्लाई कर लेंगे x माइनस 2 के साथ और इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे x माइनस 2 के साथ। 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वही वाला आंसर आता है, तो 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और इधर क्या आ जाएगा, x माइनस 2। ठीक है, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में x माइनस 2, तो ये दोनों कट जाएंगे। आपके पास क्या रह जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई x माइनस x प्लस 2। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये दोनों कट जाएंगे, x और x कट जाएंगे तो 2x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा x। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है आपके पास आंसर प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हुआ फिनिश। इंशाल्लाह ताला हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.1 अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हम साइन आउट करते हैं इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता फरमाए। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।